हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बिहार बीएसपीएससीएल कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और जो स्टोर असिस्टेंट एग्जाम 2025 के 22 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस आपके रीजनिंग और मैथ के और आपके कंप्यूटर के जितने रियल प्रश्न में मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं आज 22 जून के फर्स्ट शिफ्ट में आपके बिहार बीएसपी एससीएल एग्जाम के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है। यानी कि आपके जो लोकसभा सदस्य होते हैं दोस्तों, उनको शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा महासचिव द्वारा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महासचिव दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि लोकसभा सदस्य को जो शपथ दिलाता है आपका महासचिव होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, गुड़ का विलोम शब्द क्या होता है। यानी कि जो आपका गुड़ होता है दोस्तों, उसका विलोम शब्द क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका एक पूछा था। तो दोस्तों गुड़ का जो आपका विलोम शब्द होता है वो आपका अवगुड़ होता है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, गुड़ का विलोम शब्द क्या होता है, वो आपका अवगुड़ होता है। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग प्रश्नों को जो है कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों को भेजें जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे। और दूसरे शिफ्ट का जिनका भी पेपर होगा वो भी लोग जो है कमेंट में क्वेश्चनों को भेजेंगे, उनका भी हम आपको एनालिसिस करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन यानी तीसरा पूछा था, पोंग बांध किस नदी पर है। यानी कि दोस्तों आपका जो पोंग बांध है वो किस नदी पर है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका पोंग बांध है दोस्तों आपका ब्यास नदी पर है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्यास नदी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ब्यास नदी दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पोंग बांध आपका ब्यास नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी चौथा वाला। तो पूछा था शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। यानी कि आपका जो शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों किस नदी पर है, आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों आपका कावेरी नदी पर है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछ रहा है, वो भी 2024 का, कि 2024 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था। यानी कि 2024 का जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है दोस्तों, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। और इसकी जो विजेता टीम थी आपकी ऑस्ट्रेलिया थी। और इसकी उप विजेता टीम की बात करें तो आपकी भारत थी। यानी विजेता अगर आपसे पूछ दे आगे आने वाले दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी और उप विजेता जो है आपकी भारत थी। बाकी आपका आयोजित कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में। एक क्वेश्चन और आपका 2024 के करंट अफेयर से था कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। यानी कि जो आपका नाटो शिखर सम्मेलन 2024 है दोस्तों, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको वाशिंगटन डीसी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वाशिंगटन डीसी दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वाशिंगटन डीसी में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था आपका थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आएंगे वो बताएंगे ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था, कि 2002 में संविधान में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा हो। तो आपका इसकी बात करें तो 86वें संविधान संशोधन यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। आपका 11वां मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद आपका 21 है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया था। अब देखते हैं आपका हिंदी से एक क्वेश्चन और था। जैसे हमने गुड़ का विलोम शब्द आपका हिंदी से बताया, और एक क्वेश्चन मिला है कि राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है। तो आप देखेंगे राम बहुत तेज दौड़ता है, यानी बहुत जो है तेज की विशेषता बता रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज आपका इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन है क्रिया विशेषण दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी एक प्रश्न आपका पूछा था बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि बीसीसी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो बीसीसी आपका ईमेल जो होता है उसमें आपका पूछा जाता है, जो हम ईमेल यूज करते हैं उसी में। तो आपका बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ब्लाइंड कार्बन कॉपी दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन विरासत से था। अब विरासत से आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया दोस्तों कि विरासत से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग बताएंगे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के कि विरासत से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी आपको अंग्रेजी से बता देते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन जो थे आपके पैराग्राफ से संबंधित थे। यानी कि अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन जो पूछा था आपका दोस्तों पैराग्राफ से संबंधित था।
एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम से पूछा था दोस्तों, एक आपका इडियम्स फ्रेज से पूछा था और एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा था। यानी कि एक एक क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके अंग्रेजी में पूछे गए थे। बाकी आपके दो क्वेश्चन जो है अंग्रेजी में फिल इन द ब्लैंक से पूछे गए थे। यानी कि आपके दो क्वेश्चन जो है अंग्रेजी में फिल इन द ब्लैंक से पूछे गए थे। तो अंग्रेजी के तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए, कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। वहीं कुछ मैथ के क्वेश्चनों की बात कर लें तो दो क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था और कुछ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन जो है मैथ में पूछे गए थे। एक आपका क्वेश्चन पूछा था कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि जो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो कॉपी करने की जो आपकी शॉर्टकट होती है Ctrl+C होती है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दोस्तों Ctrl+C दिया रहा होगा वही आपकी कॉपी करने की शॉर्टकट की होगी। यानी कि कॉपी करने की जो आपकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+C होगी। अगर पेस्ट का आपसे पूछे तो Ctrl+V हो जाएगा। बाकी आपका कुछ बच्चों ने बताया कि MS एक्सेल, ईमेल और MS वर्ड से आपके जो है ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। तो जिनका आगे आने वाले दिनों पेपर है, इन सभी टॉपिकों पर आप लोग बढ़िया से फोकस कीजिए। रीजनिंग में आपका सीरीज से क्वेश्चन पूछा था, यानी कि सीरीज से क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था और रीजनिंग में आपका पजल वाले भी क्वेश्चन थे कुछ। तो आप लोगों में से जो भी लोग, इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया। बाकी जो भी लोग पेपर देकर आए वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के क्वेश्चनों को भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आगे वाले दिनों में पेपर होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं।